हिस्ट्री इतिहास, मध्यकालीन इतिहास सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाते हैं। क्लास 6वीं है। पहला क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद। गुरु नानक सिख धर्म के थे। उत्तराधिकारी लहना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरु अंगद। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से। आदि ग्रंथ अथवा गुरु साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहरा 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1627 ईस्वी में जन्म हुआ। 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवनेश्वर दुर्ग 1627 में जन्म हो रहा है। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई, विधवा राजाराम। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुका, तांबे की मुद्रा थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? 300। वह कौन से नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी के दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। अगला क्वेश्चन, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास को। अगला क्वेश्चन, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था? गुरु गोविंद सिंह की। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने 1606 ईस्वी में। एक इतिहासकारक ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ कौन था? काशीराज पंडित।
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। क्या हो गया, ये कहाँ से फिर से वापस 9 क्वेश्चन पे आ गया है? अभी सही करते हैं इसको, पहले देख लें फिर से कहाँ से आ गया। हाँ, ये इसके बाद में ये क्वेश्चन है। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? महमूद शाह। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह सेकंड। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सादत खां। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिन चिन की चिन की लिच खां नियामुद्दीन 1724। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? देसिन की संधि 1802। मराठा संघ एवं अंग्रेजों। लाल किले में मुक्त अस्तित्व किसने पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। मृत्यु रंगून में हुई थी बहादुर शाह जफर की। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर के किस नगर को उसकी धार्मिक राजनीति कहा जाता था? अमृतसर। पानीपत के मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। क्या हो रहा है बेर बेर? फिर से भाई, ये तो गलत बात है। बाईस नंबर कहाँ से क्वेश्चन आ गया है? और ऊपर जाना है क्या? अभी और ऊपर ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन 34 नंबर। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत 1608। इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। भारत अकबर 1556 1605। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं? गोवा पुर्तगालियों 1610। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बाजीराव विश्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा। पुर्तगाली 1498 वास्को डी गामा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, और जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। कब? 1698। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। किसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? वांडीवास का युद्ध 1760। बक्सर का युद्ध 1764। प्लासी का युद्ध 1757। अंग्रेज प्लस सिराजुद्दौला और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799। अंग्रेज और टीपू सुल्तान। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविकता नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क अल्मीडा। फर्स्ट गवर्नर था ये अल्बुकर्क। क्या हो रहा है ये बीर बीर?
ये क्वेश्चन अभी हाँ हुआ यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है जो, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट, कोरोमंडल तट पर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। निर्माण 1784। बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। सिख सेना कहलाती थी खालसा। निम्नलिखित में से किस घटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किया था। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। तो कितना 50, हाँ 50 क्वेश्चन आज हमने करवा दिए हैं। और जो ये मेन क्वेश्चन है ये ज़्यादा जानने की संभावना है क्वेश्चन। और अगले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे 10 से 15 दिन। पीडीएफ भी चाहते तो आपको इसको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो लोग टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे।